प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। काल निर्णय के इस महत्वपूर्ण एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो पर लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा, और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिस उपाय को संपन्न करने के बाद, जिस उपाय को करने के बाद किस्मत के सितारे बुलंद हो जाएंगे, किस्मत चमक जाएगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। हम इसकी चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 7 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह तुला लग्न की जन्म कुंडली है। तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, लग्नेश शुक्र हैं। जन्म कुंडली का यह 9वां भाव, यह हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे भाग्य का भाव है। जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि बनी हुई है। भाग्य भाव के स्वामी बुध होते हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध अगर मजबूत है, स्ट्रांग स्थिति में है, तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी, कामयाबी उनके कदम चुमेगी। और जिनके लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध कमजोर हैं, उनको हर क्षेत्र में असफलता और निराशा ही हाथ लगेगी। 9वां भाव भाग्य का भाव तो है ही, धर्म का भी भाव है। आप कितने धार्मिक है, आपके पास पूर्व जन्मों का कितना धर्म संचय है, आप पिछले जन्मों का कितना पुण्य संचय है, आपके पुण्यों का कितना बैंक बैलेंस है, यह जन्म कुंडली का 9वां भाग्य भाव बताएगा। क्योंकि लाख प्रयत्न करने के बाद भी जीवन में सुख और समृद्धि धर्म और पुण्य के माध्यम से ही आती है। बिना पुण्य के, बिना धर्म के जीवन में सुख समृद्धि और सुयश मिलना सर्वथा असंभव है। ठीक इसी तरह से सुख समृद्धि और सुयश, सफलता पुण्यात्मा धर्मात्मा पुरुष के पास अपने आप ही चले जाते हैं, उनका भाग्योदय अपने आप ही होते रहता है। अगर जन्म कुंडली में 9वां भाव मजबूत है, जब 9वां भाव स्ट्रांग है, तो समझ लें कि आपके पास धर्म का संचय है, आपके पास पुण्यों की पूंजी है और आपका भाग्य नित निरंतर सदैव आपका साथ देता रहेगा। लेकिन अगर आपका शुक्र, आपका लग्नेश कमजोर है, आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध कमजोर है, पाप प्रभाव में है, अस्त है, नीच राशि में है, मीन राशि में अगर बुध है, तो फिर भाग्य का सपोर्ट मिलने में कठिनाई महसूस होगी। तो फिर भाग्य का बहुत अच्छा साथ आपको नहीं मिल पाएगा। भाग्य ही आपके प्रबल पुरुषार्थ की प्रतीक्षा कर रही है कि आप मेहनत करें, आप पराक्रम करें। आपके मेहनत से, आपके पराक्रम से भाग्य झंकृत होगा, भाग्य स्वयं आपके पुरुषार्थ की बाट जो रही है। अगर जन्म कुंडली में भाग्येश बुध की कंडीशन अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो बुध जीवन के 32 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध की युति जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी है, या कि लग्नेश शुक्र लग्न में तुला राशि में ही स्थित है और भाग्येश बुध अपने भाग्य भाव में 9वां भाव में मिथुन राशि में स्थित है, तो यह सर्वोत्तम भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। जातक सहज में ही थोड़े से प्रयत्न से शून्य से शिखर तक की यात्रा तय कर लेता है। शुक्र और बुध की युति अगर केंद्र त्रिकोण भाव में है तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और जिनकी जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है और दोनों ग्रह अच्छी कंडीशन में है, पाप प्रभाव नहीं है, तो उनके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख संपत्ति सुयश की प्राप्ति होगी, नेम फेम सब कुछ अर्जित करेंगे। जिन जातकों की जन्म कुंडली में लग्नेश शुक्र, कर्मेश चंद्र और भाग्येश बुध की युति जन्म कुंडली के केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी है, तो जन्म कुंडली में सिंहासन योग बनेगा। और जिनकी भी जन्म कुंडली में लग्नेश, दशमेश और भाग्येश की युति केंद्र त्रिकोण भाव में है, सिंहासन योग बना हुआ है, उनकी स्थितियां लगभग राजा महाराजाओं के समान ही होती है। उनका वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होता है, विपुल वैभव के स्वामी होते हैं और लोगों पर शासन करने वाले होते हैं, और लोग उनकी आज्ञा को मानते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। आपकी जन्म कुंडली के 9वां भाव पर जो ग्रह 9वां भाव पर बैठे हुए हैं, और या कि जिन ग्रहों की 9वां भाव पर दृष्टि है, वो ग्रह भी आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। अगर
आपके भाग्य भाव का संबंध शुभ ग्रहों से है, योग कारक ग्रहों से है, तो निश्चित रूप से आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। लेकिन अगर का भाग्येश और भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, तो भाग्य के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। तो आपका भाग्योदय शुक्र और बुध की दशा अंतरदशा में, चंद्र और शुक्र की दशा अंतरदशा में, बुध शनि और शुक्र की दशा अंतरदशा, शनि और बुध की दशा अंतरदशा में तुला लग्न के जातकों का भाग्योदय होता है। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो जन्म कुंडली में भाग्येश बुध अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें, गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं और पूरी श्रद्धा से और विश्वास पूर्वक गणेश जी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से स्थिति में सुधार आएगा और किसी योग्य ज्योतिर्विद से, किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप उत्तम क्वालिटी का पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन पन्ना धारण करने से पहले जो है किसी योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेना आवश्यक है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।